ऑल राइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री के पास्ट पेपर्स की। पहला क्वेश्चन है, इट्स नवंबर 2003 पेपर 1, शेड 3 मोर स्क्वायर सो दैट द कंप्लीटेड स्क्वायर ग्रिड हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। तो याद रखें ये आपका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर वो है क्वेश्चन है, ठीक है। आपने कितने करने हैं भाई, आपने 4 का आपको ऑर्डर मेंटेन करना है और आपको 3 बॉक्सेस और शेड करना है। तो कभी भी आपके पास स्क्वायर का सवाल हो ना, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ, आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो। तो नंबरिंग करो या अल्फ़ाबेट लिखो, आपकी अपनी मर्जी है। 1 2 3 4 यहाँ लिखा, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ लिखा, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ लिखा और लास्ट में दोबारा लिखा 1 2 3 4। आपको 3 शेड करने हैं और आपका ऑर्डर जो है वो 4 का होना चाहिए। तो आप ये ऑब्जर्व करो कि अब जहाँ जहाँ नंबर 3 आएगा ना, वहाँ वहाँ शेड करेंगे। यहाँ नंबर 3 आया, यहाँ पर नंबर 3 आया तो ये शेड होगा, हर नंबर 3 वाला बॉक्स शेड होगा। यहाँ नंबर 3 आया, ये शेड होगा आपके पास, ठीक है। और लास्ट नंबर 3 यहाँ पर आ रहा है, ये आपका शेड होगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3 बॉक्सेस शेड कर दिया आपने। नेक्स्ट वन, शेड 1 मोर स्क्वायर सो दैट द कंप्लीटेड स्क्वायर ग्रिड हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखें, कभी भी आपके पास सिमेट्री लाइन बनेगी ना, 2 बन सकती हैं। या तो ऐसे बनेगी डायगोनल से, 90% सवाल में आपने ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो देखें, ये वाला जो पोर्शन यहाँ शेड हुआ हुआ है आधा, ये पोर्शन उतना ही है जितना कि यहाँ पे शेड हुआ हुआ। तो ये तो हमारा बैलेंस हो रहा था, ये सिमेट्री में जा रहा है। अब जो बॉक्स हमारा रह गया, ये वाला बॉक्स है, इसकी शेडिंग कहाँ होगी? इसकी शेडिंग हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, ये इसकी शेडिंग हो जाएगी। तो आपकी सिमेट्री की लाइन हो गई एक, जो कि आपसे कहा था कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और एक बॉक्स को आपने शेड करना है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैज़ अ प्रिज्म विद अ रेगुलर पेंटागन एज इट्स क्रॉस सेक्शन। अगर रेगुलर पेंटागन होता, सिर्फ 3D शेप ना होता, 2D शेप होता। अगर रेगुलर पेंटागन होता तो हम कहते हैं कि 5 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि शेप 3D होगा तो एक ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 5 तो इसकी अपनी होंगी और एक ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपके पास 6 इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे हमारे पास। It's November 2004 paper 1. In the answer space write down the letters of the all the shapes which have, अब यहाँ पे लिखा हुआ है letters और दूसरी बात लिखी है of all the shapes which have exactly one line of symmetry। तो one line of symmetry आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक शेप में होती है, वो है आपके पास शेप ए, काइट में है। और इसके अलावा इस सिनेरियो में आपके पास एक और शेप में होगी, वो है आपका शेप ई। शेप ई में भी आपके पास सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो कि ऐसे बनेगी, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपके पास 2 ऐसे शेप्स हैं जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। अमूमन जो आपके शेप्स होते हैं, जो इतना स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, उसमें खाली काइट है जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये शेप आपको कोई डिफरेंट है, सही है ना। वरना अगर ये शेप ना होता, सिर्फ काइट इसका आंसर होता। नेक्स्ट वन, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। किस किस की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 होगा? बी का ऑर्डर 2 हो जाएगा मेरे पास, तो पहला शेप आया मेरे पास बी। सी का ऑर्डर 2 नहीं होगा, सी का ऑर्डर 4 होगा। डी का ऑर्डर 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसके अलावा एफ का ऑर्डर मेरे पास 2 होगा, जो कि एक पैरेललोग्राम है। ये इसके आंसर है। जून 2006 पेपर 1, अ प्रिज्म हैज़ अ क्रॉस सेक्शन विच इज़ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 इक्वल साइड्स हैं। हाउ मैनी प्लेन्स, अगर प्लेन की बात करेगा तो हम लिखेंगे एक ज़्यादा, दैट मीन्स 7। One, June 2008 paper 1. The following list gives the name of 6 shapes. From the list write down the name of the shape which always, अब यहाँ पर एक कीवर्ड आ गया always, has rotational symmetry of order 3। तो मेरे पास सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा जिसके पास हमेशा रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 3 होगा। इसके अलावा किसी का भी 3 का ऑर्डर हमेशा नहीं होगा। तो पहला तो हो गया आपका। दूसरा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब जो आपका ऑर्डर 2 होगा, ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है, लेकिन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से आपका शेप यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के पास सिर्फ दोनों क्वालिटीज़ पूरी हो रही हैं, ठीक है। हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो जहाँ पर भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा वहाँ पर काइट तो लाजमी है, और काइट के अलावा किसी में भी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ट्रेपीजियम सब में नहीं होगा, एक आध ट्रेपीजियम होगा उसमें हो सकता है, लेकिन सारे ट्रेपीजियम में नहीं होगा। तो उसमें जो लिखा था विच ऑलवेज हैज़, इसकी वजह से ट्रेपीजियम नहीं आएगा। जून 2010 पेपर 1 2, ऑन द ग्रिड ऑन द रेगुलर हेक्सागन बिलो ड्रॉ ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो आपने जस्ट सारे डायगोनल्स को मीटअप करना स्टार्ट करना है। ये हो गए आपके पास 1, ये हो जाएगी आपके पास 2, ये आपके पास आएगी 3, ठीक है ना। अब आएगी डायगोनल से ये आपके पास आएगी 4, ये आपके पास आएगी 5 और आखिरी आपके पास आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपके पास 6 लाइंस आ गई हैं जो होनी चाहिए थी रेगुलर हेक्सागोन में। नेक्स्ट वन, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। तो मैं बना देता हूँ एक रेक्टेंगल, जो बनाना मेरे लिए काफ़ी आसान है। अगर आपका दिल चाहे तो आप पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। तो ये आ गया एक रेक्टेंगल जिसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मेरे पास 2 होता है। तो ये इसका आंसर है। November 2010 पेपर 1-1 इन द डायग्राम इन द आंसर स्पेस 2 स्मॉल स्क्वायर्स आर शेडेड। अच्छा, 2 तो आपने शेड कर दिए हैं, शेड 1 मोर सो दैट द फिगर विल देन हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपने एक और शेड करना है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक होनी चाहिए। अच्छा जी, पहले मैं बनाता हूँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री। ये मैंने बनाई है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से अगर इस लाइन से आधा बॉक्स दूर एक बॉक्स शेड हुआ हुआ है तो इसी लाइन से आधा बॉक्स दूर एक और बॉक्स शेड होना चाहिए। इसका मतलब इसके हिसाब से हमारी शेडिंग ऐसे आएगी, ठीक है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, इन द डायग्राम इन द आंसर स्पेस 2 स्मॉल स्क्वायर्स आर शेडेड, शेड 4 मोर स्मॉल ट्राइंगल। अब आपने यहाँ पर 4 को शेड करना है सो दैट द फिगर विल देन हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम नंबर देना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। अब ये जो आपके नंबर्स हैं ना, ये कौन से ट्राइंगल्स आ रहे हैं देखें गौर से। 1 ये ऐसे हो जाएंगे, 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। तो पहली बात आप ये देखें कि आपके पास नंबर 3 वाला जो है वो शेड हो रहा है। तो नंबर 3 वाला यहाँ पर भी शेड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये भी नंबर हो जाएगा और नंबर 3 वाला मेरे पास यहाँ भी शेड हो रहा है। ये तो हो गई नंबर 3 की शेडिंग, ठीक है बेटा। अब नंबर 3 के साथ वाला भी शेड होगा, नंबर 3 के साथ वाला भी आपका शेड होगा। इसका मतलब कि अब जो आपकी शेडिंग होगी वो आपका ये वाला ट्राइंगल भी यहाँ पर होगा शेड, ठीक है। ये वाला भी ट्राइंगल हो जाएगा। बहुत कलर आउट जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा इसको, ये बेटा ये वाला ट्राइंगल आपका शेड हो जाएगा, पूरा ट्राइंगल, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ट्राइंगल ये वाला शेड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस फिगर का, ठीक है बेटा। लेकिन अब आपने 3 शेड किया, अब इस ट्राइंगल को आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे आ रहा है, 1 2 3 1 2 3। तो आप देखें 2 तरह के पैटर्न बन रहे हैं ना। एक पैटर्न ये बन रहा था 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बन रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, तो वहाँ हर जगह 3 को शेड किया आपने। अब इस वाले पैटर्न को देखें, 1 2 3 1 2 3। तो ऐसे आपके पास पैटर्न बन रहे हैं जिसके अक्रॉस हमने इसको शेड कर दिया। तो ये आपके आंसर है जो मैंने यहाँ पर शेडिंग कर दिया। नवंबर 2010 पेपर 1-2, आपके पास इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है। तो बिल्कुल हमारे पास एक पंखे नुमा शेप है। एक पंखे का ऑर्डर क्या होता है, हमारे पास 3 होता है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगर हमें पता है कि अगर हम सारे एंगल्स को एड अप कर लें इट विल सम अप टू 360। तो आपके पास 3 तो एक्स हैं, आपके पास 3 एंगल 40 वाले हैं और इन सब को अगर मैं ऐड करूं द आंसर इज 360। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 120 इज इक्वल्स टू 360। 120 राइट पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120 इट्स 240 और x का आंसर आ जाएगा 240 अपॉन 3 दैट इज 80। ये आपका आंसर। आफ्टर दैट नवंबर 2011 पेपर 1-1, आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको इनके फिल इन द ब्लैंक्स करनी है ना। पहला वाला, विच ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स हैव एग्जैक्टली 2 लाइंस। अब यहाँ पर देखें बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एग्जैक्टली, सिर्फ 2 लाइन होनी चाहिए। तो आपके पास जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन होंगी वो या तो आपके पास रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, या आपके पास वो रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर में 4 लाइन होती हैं और पैरेललोग्राम में लाइन ही नहीं होती है।
रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू किस किसके पास होगा, एक तो यहाँ पर आएगा आपके पास पैरेललोग्राम, इसका ऑर्डर 2 होगा आपके पास, और इसके अलावा रेक्टेंगल का भी ऑर्डर आपके पास 2 होगा। अच्छा यहाँ पर एक नाम मत लिखिएगा, उसने बोला हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स, तो आपने एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन है तो आप उसका नाम लिखेंगे। इक्वल डायगनल्स, अच्छा डायगनल्स किसके इक्वल होते हैं, डायगनल्स आपके पास स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, और डायगनल्स आपके पास रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर है। नंबर 25 ऑन द डायग्राम, अच्छा इट्स जून 2012 पेपर 1-1। ऑन द डायग्राम शेड 2 मोर स्क्वायर टू मेक अ पैटर्न दैट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 है बेटा, ऑर्डर 2 का मतलब क्या होगा देखने बताता हूँ। 1 2 3 4 किया हमने, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपके पास जो शेड है वो देखें 3 और 4 है, 3 और 4 यहाँ होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ऑर्डर मेरे पास 2 है। अगर ऑर्डर 4 का होता फिर मैं करता, तो ऑर्डर 2 का मतलब ये हो गया कि ये वाला शेड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला शेड हो जाएगा। अच्छा जो आपका अंदर वाला बॉक्स है ये वाला, जब ये एक दफ़ा घूमेगा ये रोटेट होगा तो यहाँ पर आएगा और सेकंड टाइम पे यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें तो सेकंड टाइम वाले को फोकस करना है क्योंकि हमारा ऑर्डर 2 है, तो अगर ऑर्डर 2 होगा तो हम सेकंड टाइम वाले को फोकस करेंगे। तो ये दो आपने शेड कर दिए, ये आपके इसके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट वन, ऑन द डायग्राम बिलो शेड 2 और मोर स्क्वायर टू मेक अ पैटर्न दैट इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो आपके पास। और कितने शेड करने हैं आपने, आपने 2 शेड करने हैं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, अब इस लाइन के हिसाब से आप देखें कि 2 बॉक्सेस कहाँ होंगे, एक इसकी शेडिंग यहाँ होनी चाहिए, तो मेरे पास एक शेडिंग तो यहाँ पर आ गई, इस बॉक्स की शेडिंग यहाँ पर होगी बेटा, और इस बॉक्स की शेडिंग यहाँ होनी चाहिए। तो दूसरा जो शेड होगा मेरे पास वो यहाँ शेड होगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है। ये 2 आपने बॉक्स शेड कर दिए, ये आपका आंसर है। जून 12 पेपर 1-2, it says on the grid below draw a quadrilateral with no rotational symmetry and just one line of symmetry। वन लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, आपने बनानी है यहाँ पर एक प्यारी सी काइट, तो बना दे भाई काइट। हम लोग ये स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, यहाँ से नीचे लेकर आ गए, ठीक है, और यहाँ से आप नीचे लेकर आ गए। तो ये आपकी बात एक काइट बन चुकी है, और इस काइट का एक लाइन ऑफ सिमेट्री और कोई इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। A parallelogram has rotational symmetry of order 2 and 0 lines of symmetry। पैरेललोग्राम में कोई लाइन नहीं होती। June 13 paper 1-1, choose a quadrilateral from the list to complete each statement। A dash has 4 equal sides and 4 angles of 90। तो ये आप सबको पता है कि ये क्वालिटी हमारे पास स्क्वायर की होती है। नेक्स्ट वन, आ डैश हैज़ जस्ट वन पेयर, सिर्फ एक पेयर हो पैरेलल साइड का, तो ये हमारे पास होता है ट्रेपीजियम, जिसके पास सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। और लास्ट वन, हैज़ जस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड इट्स डायगनल बाइसेक्ट एट 90। अच्छा जी, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होगा और डायगनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, तो ये हमारे पास क्वालिटी होती है काइट के पास। ये आंसर है। November 13 paper 1-1, this figure has rotational symmetry of order 3। How many lines of symmetry does the figure have। आपको लगता है कहीं से ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, कहीं से भी नहीं करेगा, तो इसमें आपके पास कोई लाइन नहीं होगी, आंसर इज स्ट्रेट 0। नेक्स्ट वन, फाइंड x। अच्छा जी, अब उसने आपको बता दिया कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। आपके पास टोटल एंगल क्या होता है, 360 होता है। अब अगर मैं 360 को 3 से डिवाइड करूँ जो उसका ऑर्डर है, तो ये आएगा 120। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि ये एंगल भी 120 का होगा और बाकी 2 एंगल भी आपके पास ये 120 चल रहा होगा। ये पहली बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास सिमेट्री है, मतलब सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये वाला एंगल आपके पास 40 दिया हुआ है, तो भाई आपके पास ये वाला भी एंगल 40 ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं यहाँ पर y निकाल सकूँ। अब y निकालने के लिए मुझे y निकालने का बोला है, y निकालने का इसने हाँ बोला हुआ है। y निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, इट्स वेरी सिंपल, 120 + 40 + 53, 120 + 40 + 53 plus y is equals to 360। तो 120 + 40 is 160, तो 160 +
53 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। 160 में अगर आप 50 को ऐड करोगे दैट विल बी 210, और 210 के बाद हो जाएगा 213 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। तो 360 में से अगर मैं माइनस कर लूँ 213 को, तो 10 माइनस 3 इट्स 7, 5 माइनस 1 इट्स 4 एंड 3 माइनस 2 इट्स 1। तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा सिंपल 147 डिग्री। ये तो हो गया y। x की बात करते हैं बेटा। अगर ये एग्जैक्टली सेम शेप है तो x मेरे पास स्ट्रेट अवे 40 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 40 है, ये 40 है, तो भाई ये भी 40 होगा क्योंकि आपका सिमेट्रिकल शेप है। तो ये इसका आंसर है। It's November 2013, paper 1-2. In the diagram, two small triangles are shaded. Shade one more so that the diagram will have one line of symmetry. अच्छा जी, लाइन ऑफ सिमेट्री को पहले आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल शेड करना है। अच्छा, एक सिर्फ शेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा डायगोनल से स्टार्ट किया करें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना। तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हो, ठीक है, तो इस लाइन के एक शेड तो यहाँ पर हुआ और दूसरा शेड यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ जो मेरा ट्राइंगल शेड किया जाएगा वो ये वाला होगा। ये आपका आंसर होगा। एक ट्राइंगल शेड किया मैंने और मेरे इस शेप की एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन चुकी है। ये मेरा आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका है, कोई है। इन द डायग्राम टू स्मॉल स्क्वायर्स आर शेडेड। शेड टू और मोर स्मॉल स्क्वायर सो दैट द शेप विल हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अभी हम देखते हैं बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्योंकि ऑर्डर टू है तो सेकंड वाला, मतलब ये पहला शेड हुआ है आपके पास 3 जो दिया हुआ है आपको पहला शेड, दूसरा यहाँ नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर टू है, इसको मिस करेंगे। अब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास ये शेड होगा। ये तो बाहर वाला हो गया बेटा। अंदर वाले को देखते हैं। ये वाला बॉक्स ये जब शेड एक दफ़ा रोटेट करेगा यहाँ आएगा, सेकेंड टाइम पे यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका दूसरा बॉक्स शेड होगा यहाँ पर। ये आपका आंसर हो गया। इट्स जून 2014, पेपर 1-1। कंप्लीट द पैटर्न सो दैट ए बी इज़ द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। ओनली का मतलब क्या हुआ कि जो आपको इस लाइन के राइट लेफ्ट नज़र आ रहा है वैसे ही नज़र आना चाहिए। तो मेरे पास ये जो बन रहा है शेप, इसका एग्जैक्टली शेप ऐसा बनेगा बेटा। बिल्कुल आपने एज इट इज़ बना देना है जिस तरह आपके पास ये बना हुआ है, ऐसे बनेगा। और राइट वाला कैसे बनेगा, देखें ऐसे जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे मीट अप करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली जाना चाहिए जिस तरह आपके पास ये बना हुआ है। तो ये आपका शेप कंप्लीट हो गया। जैसा ऊपर, जैसा लेफ्ट राइट था एग्जैक्टली सेम हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, शेड 4 मोर स्मॉल ट्राइंगल्स इन द शेप बिलो टू मेक अ पैटर्न विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ऑलराइट, अब आप ये देखें बेटा कि आपके पास दो ट्राइंगल्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसको हाईलाइट करूं तो एक ट्राइंगल चल रहा है, इसको मैं अभी रेड से करता हूं, ब्लैक नज़र नहीं आ रहा, ये चल रहा है एक ट्राइंगल, ठीक है ना। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूं। अभी हम सिर्फ इस ट्राइंगल को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इस ट्राइंगल को देखें, ठीक है बेटा। ये शेप है, जब ये घूमेगा तो यहाँ जाएगा, दोबारा घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, ऐसे घूम रहा होगा ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहली शेडिंग तो मुझे समझ में आ गई। ये वाला ट्राइंगल या तो यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉक्स आपका शेड हो जाएगा, और ये वाला ट्राइंगल आपका शेड होगा अंदर वाले को देखेगा। अब आप देखते हैं इस वाले को, इसकी शेडिंग कहाँ होगी बेटा। इसकी शेडिंग या तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर आएगा, और ये आपके चार बॉक्सेस शेड हो गए। इसका ऑर्डर आपका 3 हो गया। ये आपका आंसर है। Next, June 2014, paper 1-2. Complete the description of the pattern below. The pattern has a rotational symmetry of order, कितना है इसका ऑर्डर 3 नज़र आ रहा है, लेकिन कोई लाइन नहीं है इसमें, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा, शेड इन 2 और मोर स्क्वायर, नहीं 2 मोर स्मॉल स्क्वायर, पैटर्न विल देन हैव एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना दी। इस सिमेट्री के हिसाब से शेडिंग कहाँ होनी चाहिए, मुझे कितने बॉक्स को शेड करना है, 2 को शेड करना है ना, 2 को, हाँ सही है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने कहा यार एक बॉक्स हम शेड कर देते हैं ये वाला, और इसका जो सेम बॉक्स जाएगा ये जाएगा ये वाला। ये शेड कर दिया। अब उसने कहा था आपके पास कितनी लाइन है, 2 शेड करने और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं कहता हूँ कि यार एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप इस पर ऐसे बना के देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है। देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रही है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रही है, और ये 2 में डिवाइड हो गया। तो बेटा ये आपका आंसर है। ये आपने बॉक्सेस को शेड करना था। इन बॉक्सेस के बाद आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री
दो होंगी और यही आप